श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उपायों को करके तो और भी अच्छे हो गए होंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आज 25 दिसंबर 2024 को आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को आज क्रिसमस डे के साथ साथ यह भी याद होगा कि आज तुलसी विवाह का शुभ अवसर भी है। तो मित्रों, आप सभी लोगों को पुनः तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरी प्यारी माताएं एवं बहनों, आज वह विशेष दिन है जिस दिन तुलसी विवाह का पूजन करके हम अपने पति की दीर्घायु की कामना कर सकते हैं। उनकी उन्नति के लिए माता रानी से विनती कर, ठीक है। तो जो बहनों, जो मैं आप लोगों को पूजन विधि बताऊंगी, तो अगर आपके पास सुबह का समय है तो सुबह कर लीजिएगा, और अगर किसी कारणवश सुबह का समय नहीं मिल पाया तो आप तुलसी माता का पूजन शाम को भी कर सकते हैं। और यह भी आशा करती हूँ कि आप सभी के घर में तुलसी का पौधा तो अवश्य ही होगा, किसी के पास छोटे गमले में तो किसी के पास बड़े गमले में, लेकिन होगा ज़रूर। तो यह पूजन आपको अपने घर में ही करना है, तुलसी के पौधे के पास। अगर वह गमले में है तो और भी अच्छा है, जिस उसमें भी है, लेकिन होना चाहिए। तुलसी का पौधा बहुत महत्वपूर्ण होता है बहनों, उसके एक नहीं अनेकों लाभ हैं। मैं कितने गिनाऊं, बस मैं आज के लिए इतना ही कहूँगी कि आज आपको तुलसी पूजन से अपने अपने पतियों की दीर्घायु की कामना करना है, ठीक है बहनों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं तुलसी पूजन कैसे करना है। पहली बात तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, आज थोड़ा सा जहाँ मैं वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ पे शोरगुल है, पर कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा तेज़ बोल पाऊँ और आपको मेरे शब्द अच्छे से सुनाई पड़े, ठीक है बहनों। तो चलिए शुरू करते हैं कि तुलसी का पूजन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप पहुँच जाइए तुलसी के गमले के पास, जहाँ पर आपके घर में तुलसी माता विराजमान है। उस गमले के समक्ष पहुँच जाना है आप लोगों को, झाड़ू और पोछा दोनों लेके, ठीक है। तो सबसे पहले तुलसी के गमले के पास में आपको अच्छे से, अगर वो दीवार के पास सटा हुआ है तो उसको थोड़ा आगे की तरफ कर लीजिए, और उसके पास की धूल मिट्टी जो भी है उसको अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर दीजिए। इसके बाद में आपको हल्का गीला कपड़ा करके पोंछा लगा लेना, ताकि वो उतनी फर्श आपके पूजन के लिए साफ़ रहे। क्योंकि किसी किसी का गमला तो बड़ा होगा तो आप पूजन सामग्री तो गमले में चढ़ा देंगे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिसका गमला छोटा होगा तो उसे ज़मीन में ही रखना पड़ेगा। तो ज़मीन का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले आप झाड़ू लगा लीजिए, फिर पोछा लगा दीजिए। इसके बाद आसन बिछाने जिसमें बैठ के आपको पूजन करना है, और सारी पूजन सामग्री अपने पास में ही रख के बैठिए, ताकि बार बार आपको पूजा के मध्य से उठना ना पड़े, ठीक है बहनों। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा कच्चा दूध माँ तुलसी को अर्पित करना है। याद रहे, कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। अगर गाय का है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जो है आप उसे समर्पित कर दीजिए। दूध को चढ़ाने के बाद में आप थोड़ा सा शुद्ध जल समर्पित कर दीजिए, ठीक है। और मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर गमला आपका छोटा है तो आप पूजन सामग्री को नीचे साइड में भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर गमला बड़ा है तो गमले के अंदर एक एक करके रखते जाइएगा, जैसे जैसे पूजा समाप्त होगा वैसे वैसे, ठीक है बहनों। तो आपने कच्चा दूध चढ़ा दिया, इसके बाद में शुद्ध जल चढ़ा दीजिए। इसके बाद में जो आप माता के लिए नई चूनर लेके आई होंगी, तो उस चूनर को माँ को ओढ़ाना है। अगर किसी माँ बहन के पास में चूनर नहीं है तो जो कलावा आता है उसको भी आप तुलसी माँ के उसमें पौधे में लपेट दीजिए, ऐज़ा चुनरी की तरह, ठीक है। अगर चुनरी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग परेशान ना हुए, पूजन को छोड़िएगा मत, ठीक है। इसके बाद में रोली से माँ को तिलक करना, उनके पत्तियों पे आपको लगाना है सिंदूर। और अगर आपने तुलसी माता के गमले में शालिग्राम भगवान जी को विराजमान कर रखा है तो आप उनको भी तिलक करेंगे, ठीक है। माँ की पत्तियों, तुलसी माता की पत्तियों में आपको अच्छे से लगाना है। इसके बाद में थोड़े से तिल चढ़ाने हैं, अगर तिल नहीं है तो आप चावल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन पौष का महीना चल रहा है तो अगर तिल आप चढ़ाते तो वो ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है, ऐसा आदरणीय गुरु जी ने भी बताया है, ठीक है। तो आप, और सफ़ेद तिल चढ़ाने, काले तिल नहीं। तो थोड़े से आप तिल चढ़ा दीजिए, अगर तिल नहीं है तो चावल चढ़ा दीजिए, ठीक है। इसके बाद में जो भी आपके पास फूल हो, कोई भी हो, गुलाब का हो, गेंदा का हो, गुड़हल का हो, कोई भी हो, उस फूल को आप समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो भी आप श्रृंगार का सामान,
पूरा 16 श्रृंगार का सामान ज़रूर लाई होंगी। तो एक एक करके माता को आराम से सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। बिंदी पत्ती में लगा दीजिए, चूड़ियाँ पहना दीजिए, चुनरी आपने उड़ाई दी है तो सारे के सारे सुहागन महिलाएं सारा श्रृंगार माता रानी को समर्पित कर देना है एक एक करके। ये नहीं कि सारा उठाया बस रख दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। आपको बारी बारी से एक एक करके ही चढ़ाना है। इसके बाद में भोग के रूप में आप चीनी, बताशा, मिठाई, खीर पूड़ी, हलवा जो भी आपसे बन पड़े। अगर आप कुछ नहीं बना पाए तो आप बताशे रख दीजिए, बताशे भी नहीं तो थोड़ी सी चीनी रख दीजिए, मतलब कुछ मीठा होना चाहिए। ठीक है, तो भोग के रूप में आपको मीठे का ही प्रयोग करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि नहीं मिठाई ही हो। इसके बाद में मौसमी फल, उसमें संतरा हो सकता है, अमरूद, सेब, केला, कोई एक फल चढ़ाना है जो भी आपके पास हो सके। ठीक है, उसको आपको चढ़ा देना। इसके बाद में कलश का जल चढ़ा दीजिए। और मित्रों याद रहे, आप पूरा पूजन करने के बाद आपको दक्षिणा तो ज़रूर ही चढ़ानी है। बहुत इसका महत्व होता है दक्षिणा चढ़ाने का। जो आपसे बन पड़े 21, 51, 11 जितने आपको दक्षिणा चढ़ानी है। इसके बाद माँ की आरती का बहुत महत्व होता है बहनों, तो आरती तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आरती करने से हमारी जो पूजा हो वो पूरी होती है। इसके बाद में आपको गमले की परिक्रमा करनी है। कितनी? 108। अगर आप 108 नहीं कर पाए हैं तो कम से कम 5 या 7 ज़रूर करिएगा। उसके बाद में माता के सामने हाथ जोड़कर अपने सुहाग की रक्षा के लिए उसके दीर्घायु की कामना करना है। आपने जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया उसे आप सुहागिन महिलाओं को दे सकते हैं। अगर आपके घर में उन्हें दे दीजिए, अगर नहीं है तो आसपास पड़ोस में दे दीजिए। अगर कोई भी नहीं है तो आप स्वयं भी उसका यूज़ कर सकती हैं। और जो आपने भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अपने अगल बगल बांट दीजिए, सबको दे दीजिए। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको तुलसी पूजन को समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। और आज के पूजन से आपको अन्न धन के बहुत लाभ होंगे बहनों, करिएगा ज़रूर।